जब उसने देखा सड़क किनारे बारिश में कोई छोटी सी परछाई जूझ रही थी। वो लड़की पूरी तरह भीग चुकी थी, बारिश में खड़ी होकर छोटे छोटे खिलौने बेच रही थी। वो जिज्ञासु होकर रुका और जैसे ही स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो जम गया। वो जाना पहचाना चेहरा, वो थी उसकी पत्नी। वो औरत जिससे उसने उसी दिन ब्लाइंड डेट के जरिए शादी की थी। वो उसके सिर पर छाता तान देता है, धीरे से कहता है, बारिश में मत खड़ी रहो, सर्दी लग जाएगी। वो चौंक कर ऊपर देखती है, उसे पहचान नहीं पाती। वो कुछ नहीं बोला, बस अपनी महंगी कोट उतारी, धीरे से उसके कंधों पर रख दी। फिर बिना कुछ कहे वो उसे उसके ट्राईसाइकिल पर बिठाकर बारिश में उसके घर तक खुद धकेल कर ले गया। लड़की घबरा गई। साहब आप ऐसा मत कीजिए, मेरा पति है। वो हल्का सा हंसा, बालों से पानी टपकते हुए बोला, ओ तुम्हारा पति है? अगर मैं कहूँ कि वही मैं हूँ? वो सन्न रह गई। आप मिस्टर फो? वो सिर हिलाता है और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। एक गलतफहमी से, एक ऐसी शादी से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ महीने पहले उनकी पहली मुलाकात एक इत्तेफाकत थी। उस दिन लड़की ब्लाइंड डेट पर गई थी, हाथ में एक गुलाब लेकर, जो संकेत था कि वही उसकी डेट है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी कैफे में प्रेसिडेंट अपनी मीटिंग के लिए आया था। लड़की ने उसे ही अपना ब्लाइंड डेट समझ लिया और सीधी उसकी टेबल पर बैठ गई। वो कुछ कह पाता उससे पहले वो मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, मेरा नाम मेंग निंग है, मैं एक छोटी कंपनी में काम करती हूँ। मेरे माता पिता अब नहीं हैं और मैं किसी ईमानदार इंसान के साथ जिंदगी बसाना चाहती हूँ। वो कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे पास न कार है न घर, बैंक में पैसे नहीं हैं और 2 बूढ़े दादा दादी हैं जिनकी देखभाल करनी है। फिर भी मेरे साथ रहोगी? वो बिना सोचे बोली, अगर 2 लोग सच्चे हैं तो सब कुछ मिलकर बना सकते हैं। वो चुप रह गया। ये लड़की बाकी सब जैसी नहीं थी, नकलीपन से दूर, सच्ची और साफ दिल। एक अजीब इंपल्स में उसने असिस्टेंट को कॉल किया, 7 हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लेकर आओ। 1 घंटे के भीतर उनकी शादी हो गई। वो इतनी जल्दी में थी कि समझ ही नहीं पाई क्या हुआ। मिस्टर फू, अगर आपको पछतावा हो तो मैं समझ सकती हूँ, उसने कहा। मुझे तो अपने ठेले पर वापस जाना है। वो मुस्कुराया, कोई पछतावा नहीं। उस शाम बारिश शुरू हुई और उसी बारिश में वो फिर मिली अपने पति से, जो उसे बिना कुछ कहे घर छोड़ने आया था। अगले दिन उसने कहा, सामान पैक कर लो, कल मैं लेने आऊंगा, अब तुम मेरे साथ रहोगी। वो लाल होकर बोली, मतलब एक ही बिस्तर पर? वो खंखारता है, स्वाभाविक है, और झट से निकल जाता है। रात को वो सोने जा ही रही थी कि उसकी दोस्त का फोन आया, निंग कल क्लास रियूनियन है और सोचो कौन आ रहा है, गू चांगमिंग। वो रुक गई। गू चांगमिंग, उसका पुराना प्यार, वो लड़का जिसने उसे छोड़कर विदेश चला गया था बिना अलविदा कहे। दोस्त बोली, अब वो बहुत सफल है, अपनी लॉ फर्म खोली है, विला लिया है। अगर तुम दोनों फिर साथ हो गए तो कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। निंग ने ठंडी सांस ली। बीता वक्त लौट कर नहीं आता, मगर रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वो रियूनियन में गई। जैसे ही अंदर गई सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वाह, मेंग निंग अब भी उतनी ही खूबसूरत है, तुम तो हमारी टॉपर थी, बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, अब तो बहुत कमाती होगी। वो बस मुस्कुराई। तभी किसी ने तंज कसा, और तुम्हारे पति कहाँ हैं? हम भी तो देखें किस्मत वाला कौन है। वो शांति से बोली, वो काम में बिजी हैं। तभी उसका फोन बजा, मिस्टर फू का कॉल। एक शरारती क्लासमेट ने फोन छीन लिया। हेलो मिस्टर फू, सब आपसे मिलना चाहते हैं। वो शर्म से लाल पड़ गई। 10 मिनट बाद दरवाजे खुले और अंदर आया वो आदमी, लंबा, सटीक और ठंडा चेहरा। सारे हॉल में सन्नाटा। उसका एक्स बॉयफ्रेंड गू चांगमिंग भी जम गया। चेहरा संभालते हुए बोला, तो आप भी होली लैंग्वेज ग्रुप में हैं? मैं वहाँ के प्रेसिडेंट को जानता हूँ, शायद प्रमोशन दिलवा दूं। वो मुस्कुराया, जरूरत नहीं। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें।